को इमर्ज सूक्ष्म वतन में बैठे शिव पिता ब्रह्मा माँ को और उनके साथ पूरी एडवांस पार्टी को अपने साथ कंबाइन महसूस करें। जिस पल से शिव पिता ने ब्रह्मा माँ को कंबाइन कर हम बच्चों को एडॉप्ट किया, उस पल से माता पिता हम संतानों के साथ कंबाइन है। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी उन्हें ये हर पल महसूस होता है। अब हमारी बारी है हर पल उन्हें अपने साथ महसूस करने की। धरा पर भी माँ बाप और संतान सदा ही कंबाइन रहते हैं। एक कुल के कहलाते, एक धर्म के कहलाते, एक फैमिली के कहलाते वो कंबाइंड माने जाते हैं। कॉर्ड्स जुड़ी हुई रहती हैं क्योंकि जन्म दिया है। ठीक उसी प्रकार हूबहू शिव पिता ब्रह्मा माँ के संग हमें अडॉप्ट कर चुके हैं। हमें अपनी संतान माना है। तो वो निरंतर ही हमसे कंबाइन है। विमुखता, विस्मृति, लापरवाही, चंचलता हम बच्चों में है। तो आज उस चंचलता को, उस लापरवाही को, उस विस्मृति को हम सभी बच्चे त्याग कर ईश्वरीय संतान के सत्य स्वरूप में स्वयं को टिकाते हैं। और उस बच्चे को शिव पिता ब्रह्मा माँ की गोद में हील होता हुआ देख रहे हैं। हम सब की कंबाइन एनर्जी उस बच्चे को प्राप्त हो रही है। टिके रहें इस संकल्प और इस स्मृति में। शिव बाबा, ब्रह्मा माँ और मुझ आत्मा, मुझ संतान की कंबाइंड एनर्जी
इस आत्मा को और उसके देह को शक्तियों की ऊर्जा प्रदान कर रही। बहुत एकाग्रता से एक रस होकर माता पिता के साथ अपने ईश्वरीय संतान का कर्तव्य निभाएं। हर एक ईश्वरीय संतान इस विश्व को रूहानी शक्ति प्रदान कर रही है। इस बच्चे को, इस आत्मा को उसके देह के साथ कंबाइंड रहने में मदद कर रही है प्रकृति के साथ हिसाब किताब, है उन माता पिता के साथ हिसाब किताब। बाबा सब चुप कर रहा है, सकाश दे रहा है, ताकि ये आत्मा इस तूफान को शक्ति से पार करे। इस आत्मा का भी पुण्य है जो स्वयं परम पिता परमात्मा अपने परिवार सहित इसे शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो ये एक पुण्य आत्मा है, वैल्यूएबल आत्मा है, विशेष आत्मा है। एकाग्रता से शक्तियों का प्रवाह शिव पिता की शक्ति, ब्रह्मा माँ की शक्ति, पूरी एडवांस पार्टी की शक्ति मुझ संतान के साथ कंबाइंड है। करण करावन हार और करण हार कंबाइंड है। कल्याण हो, मंगल हो, भला हो। कल्याण हो, मंगल हो, भला हो।
कल्याण हो, मंगल हो, भला हो। ओम शांति। अब सभी आत्माएं मन बुद्धि से हम सब के बीच पधारे परम शिक्षक परम सद्गुरु को और उनकी श्रीमत को अपने साथ कंबाइंड करने को सज्ज होते हैं। शिव बाबा कंबाइंड यानी श्रीमत कंबाइंड। शिव बाबा कंबाइंड यानी डिविनिटी कंबाइंड। शिव बाबा कंबाइंड यानी कल्याण कंबाइंड। शिव बाबा कंबाइंड यानी दिव्य दृष्टि कंबाइंड, दिव्य बुद्धि कंबाइंड। शिव बाबा कंबाइंड यानी दुख हरता सुख करता कंबाइंड, आदि मध्य अंत का ज्ञाता कंबाइंड, सर्व गुणों का सागर कंबाइंड, पत्थर को पारस बनाने वाला कंबाइंड, इस विशेष वैतरणी नदी को पार कराने वाला कंबाइंड, निराकार कंबाइंड, निर्विकार कंबाइंड, निरअहंकार कंबाइंड, ब्रह्मलोक कंबाइंड, शांति धाम कंबाइंड, सुख धाम कंबाइंड, पतित पावन कंबाइंड, शक्तियों का महासागर कंबाइंड, सदगति दाता कंबाइंड, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कंबाइंड, सुख शांति पवित्रता प्रेम ज्ञान आनंद का दाता कंबाइंड, परम साक्षी परम निर्दोष भाव कंबाइंड, रचयिता कंबाइंड, ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा कर्तव्य निभाने वाला कंबाइंड, ड्रामा का मुख्य एक्टर मुख्य डायरेक्टर कंबाइंड हो गया। एक कंबाइंड शब्द अपने आप में कितना संपन्न और संपूर्ण है। इसकी स्मृति, इसकी व्याख्या, इसका विस्तार और अंत में इसका सार स्वयं में कितनी संपन्नता और संपूर्णता दर्शा रहा।
हाउ पावरफुल। आज 19/7/2024। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। प्रश्न है, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो, इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। यह तो वर्थ नॉट पेनी है, इससे ममत्व निकाल दो। ये वर्थ नॉट पेनी है, इससे ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बनो। ओम शांति। अब यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। ये दूसरी तीसरी बार बाबा क्लियर कर रहा है, मैं रास्ता बताऊंगा, मैं हाथ पकड़ के चलूंगा भी, पर पहला कदम तुम्हारा होगा। पहला कदम बच्चों का होगा। उनको बुलाया जाता है कि इसी एक बात के लिए आकर हमको पतित से पावन बनाओ। क्योंकि तुम पावन दुनिया क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हो गई? पावन दुनिया कब पास्ट हो गई? जब दीदी हम अपने आप को भूल गए, करेक्ट। अपने ओरिजिनल संस्कारों को भूल गए। ओके। और पावन दुनिया कब पास्ट हो गई?
जब मैं आइडेंटिटी को ही समझने लगी तो मैं चाहती हूँ बस, इसके सिवा कुछ नहीं। अभी पावनता सारी मुझे समाप्त हो दीदी, जब हम पास्ट में जाने लगे तो पावन दुनिया पास्ट हो गई। हम खुद ही खुद पास्ट में जाने लगे जब। जब हम पास्ट को छोड़ने लगे, हमने पास्ट से अपनी बुद्धि को पूरी तरह से निकाल दिया, तब हम पावन होने लगे, है ना। हर पल हम पावन हो रहे, जैसे जैसे हम पास्ट को रिजॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। किससे? कैसे आप अपने वही बल पास्ट से, को? हाँ जी। वही योग बल से। आप कह रहे कैसे पावन हो तो? कैसे पावन हो रहे? नहीं, अभी आप कुछ बोल रहे थे कि हम हर पल कैसे अपने आप को पावन कर रहे हैं, तो हमने कहा योग बल के श्रृंगार से, जो भी बाबा ने सार में लिखा। योग बल यानी क्या? मुरली की मत अंडरस्टैंडिंग। उठाइए, अपने मन से सोचिए कि आपसे आपका पास्ट कैसे इजीली फ्री हो रहा है, कैसे आप अपने जब कड़े कड़े संस्कारों से मुक्त हो रहे हो। जब दीदी सिचुएशन में डिफरेंशिएट करते, अंडरस्टैंडिंग से जो पहले करते थे उसको अब ना करते हैं। अंडरस्टैंडिंग से इज द हम्म। ओनली आंसर। हम जो कुछ कर पा रहे हैं वो हम अंडरस्टैंडिंग से कर पा रहे हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, सिर्फ ज्ञान हम सुन भर रहे हैं, तब हमें तब हमारी कोई भी सॉल्विंग नहीं होती है। हम यूं बोले पास चला जाए, पास चला जाए, मुझे पास के बारे में सोचना नहीं है, कभी होगा ही नहीं। सिर्फ मेहनत करते रह जाएंगे। जब पास्ट को समझ के साथ उसमें ज्ञान के पॉइंट्स डालते हैं, उसमें उसकी रीजनिंग डालते हैं कि अच्छा ये कारण है जो मुझे छोड़ देना है, तब हम उस पास से मुक्त होते हैं। दीदी, तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देना है इस अंडरस्टैंडिंग का। जैसे हम्म। हमारे जो युगल हैं, उनके जो ब्रेकफास्ट के टेबल पे उन्हें चेयर पे पैर रखना अच्छा लगता था। हम्म। आते थे एकदम पूजा हुए। तो ये हम इतने सालों से समझ नहीं पाते थे, हम उनका पैर हटवाते थे, हम उस चेयर पे बैठते थे कि हमको बगल में ही बैठना है। हम्म। अब जब से हमने वो मोह हटाया, डिटैच्ड हुए हैं और दूसरी चेयर पे बैठने लगे उसके बगल में, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये चीज। तो ये हम्म। समझ से आया कि उस उनको किस चीज में आराम मिल रहा है, क्या किस चीज में शांति मिल रही है, उससे मतलब बहुत चेंज आया। हम्म। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि मतलब ऐसे सिचुएशन में समझ समझ के कि जो हम पहले करते थे और अब वो ना करें, तो सामने वाले को कितना शांति और कितना अच्छा और कितना आराम मिलता क्योंकि आपके अंदर अहंकार ने अपना अस्तित्व खोया। ये सब कुछ जो हम करते हैं ये अहंकार वश करते हैं। हम है। में हाँ, एक कि मतलब पैर अहंकार। हटाओ हम बैठेंगे इधर, हाँ। हर बार कहते थे। इस पल बाबा हमारे को निरहंकारी बनाना शुरू करता है। हम निरहंकारिता की पढ़ाई पढ़ते हैं। मैं तो ये मानती कि ये एक पढ़ाई है। बाबा के टॉपिक्स पर हम जितनी पढ़ाई करते हैं, हम ऑटोमेटिक उसका स्वरूप बनते चले जाते हैं। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई का मंथन, जैसे आप लोग को टॉपिक दिया जाता है कि इस पर ऐसे लिखो। हाँ, जैसे अब अभी बाबा ने एक लाइन कही, क्योंकि तुम पावन दुनिया क्योंकि पास्ट दुनिया पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय या कोई नहीं जानता, तुम बच्चे जानते हो। हम्म। तो अब मैं पतित से पावन कैसे बन रही हूँ, बस अगर इस पर मैंने आज बैठ के लिख डाला क्या क्या पॉइंट से हो रहा है, किस किस अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है, कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या अंडरस्टैंडिंग के वो लगाए हैं, है ना, फिगर्स लगाए हैं। जैसे अभी आपने कहा कि हाँ मैंने वहाँ फिगर लगाया कि भाई उनको अच्छा लगता है करने दो। अंडरस्टैंडिंग डाली वहां पर, है ना। अहंकार को हमने धीरे धीरे समझा। हमने जितना अहंकार को, जैसे हमारी पूरी एक महीने निरहंकारिता की भट्टी चली, पूरा जनवरी भर। तो निरहंकारिता की ऐसी डीप चेकिंग हुई कि कितने एकदम सूक्ष्म में भी अहंकार है। अच्छा लगना, बुरा लगना, ये भी अहंकार है। सही बोलना किसी को, गलत बोलना किसको, ये भी अहंकार है।
इतनी सूक्ष्म चेकिंग हुई कि तुम निरअहंकारी, यानी तुम दुख सुख मान अपमान, सही गलत, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, इन सब से ऊपर हो गए। ये सब अब तुम्हें इफेक्ट नहीं कर रहे। ये निरहंकारिता की परिभाषा बनी। तो जितना उस पर वर्क किया, पहले लगा निरहंकारिता मतलब अच्छा हाँ किसी को दुख नहीं देना है ना, बॉडी कॉन्शियस नहीं होना है, और बहुत ज्यादा घमंड नहीं दिखाना है, प्राउड फील नहीं करना है, बस वहीं तक था, प्राउड ही नहीं बनना है। पर कितना सूक्ष्म था अहंकार कि जब मैं किसी को सही गलत भी बोल रही हूँ, तो एक दिन बाबा जब इस पे वर्किंग चल रही थी, देखो जब आप इस पे वर्क कर रहे होते हो तो आपको मुरली भी बड़ी डीप से टच करती है। तो एक अव्यक्त पढ़ रही थी, तो उसमें बाबा ने बोला, तुम किसी को सही गलत बोलने वाले कौन होते हो? मैंने तुम्हें ये पावर दी कब कि तुम किसी को बोलो तुम सही हो और तुम गलत हो? तो निरहंकारिता का एक और मीनिंग समझ में आया। ओ, जब मैं किसी को सही गलत बोलती हूँ तब भी मैं अहंकारी हूँ। अब इतना डीप 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 जाते जाते निरहंकारिता का अर्थ ही बाबा ने कह दिया, जब तक तुम डुअलिटी को देख रही हो, दो दो देख रही हो, आत्मा भी देखती हो, शरीर भी देखती हो, सही भी देखती हो, गलत भी देखती हो, पाप भी देखती हो, पुण्य भी देखती हो, उतनी देर तुम अहंकार में ही हो। अहंकारी बुद्धि हटा के सबको देखो, वो प्योर पवित्र पावन शुद्ध आत्मा है। ये है निरहंकारी बुद्धि, ये है निरहंकारी दृष्टि। हम्म? तो ये अंडरस्टैंडिंग से हम पावन बन रहे हैं, पढ़ाई से हम पावन बन रहे हैं। इसलिए बाबा रोज बोलते हैं पढ़ाई जरूरी है। योग भी क्या है, उस पल भी हम क्या करें ना, हम बाबा के पॉइंट्स को चर्न कर रहे हैं अंदर ही अंदर। मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ निराकारी, मैं हूँ बॉडीलेस, मैं हूँ परम शांति, मैं हूँ परम शांति, मैं हूँ परम शांति। यही तो करता भी हूँ, उसको अंदर बिठाने की कोशिश करते हूँ। दिस इज इम्पोर्टेंट। तुम बच्चे जानते हो बाप फिर इस तन में आया हुआ है, तुमने ही बुलाया कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने। यह तो जानते हो वे पावन दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया में हो। हम्म? क्या लग रहा है? लग रहा है कि पावन दुनिया में हम जा रहे हैं? हम्म? लग रहा है? जी जी। पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट, कितनी अंडरस्टैंडिंग से जा रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को कितना डीप कर रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी ये दुनिया बदल रही है, नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, ये कोई भी नहीं जानता। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी, कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं ना कि ये कितने वर्ष तक चल सकता है, अपने ढांचे को हम जानते होते हैं। कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु कम होगी। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि ये जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी, तो जरूर बाप को आकर बताना पड़े। बाप कहते बच्चे अब ये पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे, नई दुनिया है सतयुग जिसको सुख धाम कहते हैं, ये है दुख धाम, इसका अंत जरूर आना है, इसका अंत जरूर आना है। कितनी प्यारी लाइन है, दुख का अंत जरूर आना है। फिर सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है, सबको ये समझाना है।
बाबा डायरेक्शन देते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और फिर औरों को भी ये रास्ता बताओ। सुख का रास्ता ही आत्म स्मृति है। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, परलौकिक बाप को कोई जानता ही नहीं। सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए, दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानता। बाप को जाने तब समझे। अगर पत्थर टिक्कर में है तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। देवताओं की भी पूजा करते परंतु कोई का ऑक्यूपेशन ही नहीं जानते, बिल्कुल ही इन बातों में अनजान है। तो पहली पहली मूल बात समझानी चाहिए, सिर्फ चित्रों से कोई समझ ना सके। मनुष्य बेचारे ना बाप को जानते न रचना को जानते कि शुरू से लेकर ये रचना कैसे रची, देवताओं का राज्य कब था। जिनको पूछते हैं कुछ भी पता नहीं, समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले। इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया, तुम फिर रिपीट करते हो। बाप भी रिपीट करते रहते हैं, ऐसे ही समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए, वे तो ड्रामा अनुसार बैठे हैं। यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा लेना। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो वे समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना। बच्चे तो जाकर हाफ पार्टनर बनते हैं। सतयुग में कभी मलकियत आदत आदि पर झगड़ा होता ही नहीं। सब अपने अंदर चेकिंग करो। सब अपने अंदर चेकिंग करो। मलकियत की भूख अब अंदर कितनी बची हुई है? हम्म? मलकियत की भूख कितनी बची हुई है? मैं और मेरा आपके अंदर अभी तक कितना बचा हुआ है? सतयुग की तैयारी कर रहे हैं ना सभी, सुखधाम की तैयारी कर रहे हैं सभी, सुख में रहने की तैयारी कर रहे हैं सभी। हम्म? तो वहां का सबसे इम्पोर्टेंट गुण, मलकियत आदि पर झगड़ा नहीं होता। कौन को अपनी ये अवस्था दिखती है, प्लीज बताएं। दीदी मिल्कियत से मीन्स लाइक यही जो अपने मैं और दिखा। मेरा। अच्छा, मैं और मैं मलकियत कहीं कहीं मतलब मैं दिखता और है, मेरा, मैं इसकी मालिक हूँ। कहीं कहीं दिखता है दीदी अभी भी, हम्म? कहीं कहीं दिखता है अभी भी। बताएं निशी दीदी। हाँ, ओम शांति। हम ये है शांत। कि मैं और मेरा मैपन में थोड़ा कम होता जा रहा है परसेंट इस बार, क्योंकि अब ये शिव बाबा को ही हर चीज जब सौंपते जा रहे हैं, तो हर ये चीज शिव बाबा की, ये आत्मा भी शिव बाबा की, जितने भी जो भी है रिश्ते नाते जो भी सब शिव बाबा के बच्चे हैं, तो उससे फर्क पड़ता जा रहा है बहुत ज्यादा। ये ममता बहन बताएं। तुम शांति, अभी तो पता ही नहीं था कि मैं क्या है मिल्कियत, अब तो साफ दिखता है, बहुत हम्म। दिखता है। जब हम्म। दिखता है तो अब बाबा ही उसको डिलीट करेगा। हम्म। कितना मैं और कितना मेरा। अभी तो हम बाबा को देते हैं ना, ठीक है बाबा ये तेरा, बाबा ये तेरा, पर अंदर ये चेकिंग भी साथ साथ रखनी है। देने के बाद भी कितना अंश अभी भी मेरा है। कि अभी मुझे फोन आ जाए किसी भी रिश्तेदार का या किसी भी अपने का कि भाई वो वेल नहीं है, ही इज नॉट वेल, तो क्या अंदर होने वाला है? क्या उस पल ये याद रहता? वो तो बाबा की संतान है, बाबा की गोद में पूर्णतः सुरक्षित है, और बाबा उसका माता पिता है, वो माता पिता है उसका। उसको पता है उसके साथ उसको क्या करना है। हाउ कैन आई डिसाइड? हाउ कैन आई डिसाइड?
मलकियत छोड़नी है। क्योंकि वो मलकियत कभी मेरी थी ही नहीं। कल एक बहुत अच्छा एक बच्चे का सुन रही थी, उसने इतना सुंदर ये लाइन बोली। उनको किसी ने पूछा, आप इतने बड़े बन गए हो, आप इतने ऊंचे पद पर हो, आपको कभी घमंड नहीं आता? तो बोले, किराएदार को कब घमंड आता? किराएदार महल में भी रह रहा हो तभी भी उसको घमंड नहीं आ सकता। क्योंकि उसको पता है कि मैं किराए पर हूँ, मेरे पास परमानेंट कुछ भी नहीं। ये जो नाम मिल रहा है, जो शान मिल रही है, परमानेंट नहीं है मेरे पास। तो मैं किसका घमंड करूं? कैसे घमंड करूं? ऐसे ही जो मेरी चीज ही नहीं है, मैं उसकी कैसे चिंता कर लूं कि उसके साथ कभी कुछ ना हो? मेरा ये सोच सिर्फ मुझे गिराता है, मुझे दुखी करता है, मुझे अशांत करता है, मुझे भयभीत करता है, मुझे नीचे लेके जाता है, मुझे बिल्कुल वनरेबल कंडीशन में लेके जाता है। क्योंकि मैं उस पर अपनी मलकियत समझता हूँ, रिश्तों पर, तन पर, सामान पर। मैं मेरा 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 मेरा, मेरी चीज खो दी, मेरी चीज तोड़ दी, मेरा खराब कर दिया। मेरा बच्चा, मेरा युगल, मेरे मम्मी, मेरे पापा, ये मलकियत है ही नहीं। इफ वी आर रियली ट्राइंग फॉर सत्युग, तो इस मलकियत पर आज ऐसे लिख लीजिए, मलकियत है तो झगड़ा है, मलकियत नहीं तो कोई झगड़ा नहीं। आई ओनली बिलोंग टू शिव बाबा, एंड वो भी बिलोंग टू शिव बाबा। उसका माता पिता भी उसके साथ है, मेरा माता पिता भी मेरे साथ है। वो उसकी उतनी ही चिंता कर रहा है जितनी वो मेरी चिंता कर रहा है। तो मेरा फोकस कंटिन्यूअसली अपने बाबा के साथ कंबाइंड रूप में और सकाश रूप में रहे। निरंतर सकाश का बहाव हर आत्मा के प्रति सबको मिल रहा है। बह रही है गंगा, वो ये थोड़ी देख रही किसने पानी पिया और किसने नहीं पिया, वो बह रही है निरंतर। शुभ भावना और शुभकामना। तो मलकियत पर ही झगड़े होते हैं, काम विकार पर ही झगड़े होते हैं, वहां तो ये पांच भूत होते ही नहीं। तो दुख का नाम निशान है ही नहीं, सब नष्ट मोहा होते हैं। ये तो समझते हैं स्वर्ग था जो पास हो गया, चित्र भी है। परंतु ये ख्यालात तुम बच्चों को अभी आते हैं। तुम जानते हो ये चक्र हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई ये नहीं लिखा है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी 2500 वर्ष चली। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं, कुछ भी आफतें आती हैं तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं, भगवान को राजी करने लगते हैं। ऐसे नोटेड, प्लीज सब नोट कर लीजिए, ऐसे कोई भगवान राजी नहीं होता। क्यों नहीं होता? कैसे आपको सबूत मिलता कि ऐसे भगवान राजी नहीं होता? आपके पास कोई सबूत है? 2500 वर्ष से भक्ति चल रही है, लोगों के कितने काम हो रहे हैं भक्ति से, और बाबा कह रहा है कि भगवान तो राजी नहीं होता। भक्ति करते हुए भी स्वयं तो नहीं बदल रहे ना, मन तो नहीं बदल रहा ना, और ही हम्म नीचे जा रहा है। हम्म गुड। और दीदी भक्ति करते वक्त आधे टाइम तो कोसते हैं। आधे टाइम? कोसते हैं। अच्छा, ओके। लाइन को फिर से हम रिपीट करते हैं, भगवान राजी नहीं होता। भगवान भगवान, स्वयं तो नहीं आता ही नहीं है ना, खुद तो आता ही नहीं है। हम्म पर देखो कितने मंदिर, कितने मस्जिद, कितने गुरुद्वारे, भक्ति की तो आजकल बोलबाला है इतना ज्यादा। अभी कल कहीं न्यूज में आ रहा था, मुझे कोई बता रहा था कि इंडिया में पहले गोवा एंड ऑल ये सब के लिए हाईएस्ट टूरिज्म रेट्स होते थे, बट इस साल तो बहुत बड़ा वो है कि टूरिज्म इज मोर ऑन द
ऑल द पिलग्रिमेजेस, मतलब रिलीजियस प्लेसेस, है ना, सारे ऑल द रिलीजियस प्लेसेस, यस। 10 जो आपके वो सारे ज्योतिर्लिंग, और अयोध्या और वृंदावन, मथुरा, बालाजी, ये सब जगह पर टूरिज्म बढ़ गया है। बाबा कह रहा है भगवान राजी नहीं होता। इसकी निशानी क्या है? इतना करके भी भगवान राजी नहीं है, इसकी निशानी क्या है? मुझे ऐसा लगता है जैसे हम पूरा विश्वास के साथ नहीं करते। ऐसा हो सकता है। दीदी क्या अगर जानती दीदी? भगवान राजी होता तो फिर सबको भागना ही नहीं पड़ता ना इतना। भगवान राजी होता तो 2500 में इतना दुख बढ़ कैसे जाता? हमारे अपने अकाउंट्स भी तो है कार्मिक। नहीं, पॉइंट इज कि बाबा ने कहा अगर मैं कभी राजी नहीं होता, मैं बड़ी सोची बैठ के बाबा राजी नहीं होता, इसकी निशानी क्या है? अगर आपसे कोई कह दे, आप कोई इतना, मान लो कोई बहुत तीर्थ जाता है, आप उनसे कह दो इससे भगवान राजी नहीं होता, आप पर तो गुस्सा हो जाएगा। वो बताओ क्या सबूत है भगवान राजी नहीं होता है? सबूत है, तो आज मैं सुबह बैठे सबूत ढूंढ रही थी कि क्या सबूत है कि भगवान राजी नहीं होता। सबूत ये है कि इन 2500 में इतने मंदिर, इतने मस्जिद, इतनी भक्ति बढ़ी, उससे कहीं 100 गुना जाकर बीमारियां बढ़ी हैं, दुख बढ़ा है, कलह कलेश बढ़े हैं। तो राजी हुआ होता तो चीजें इतनी खराब नहीं होती ना। पहले तो भाई भाई लड़ते थे, अब तो माँ बाप और बेटा और बाप लड़ लेता है। पहले तो भाई भाई में बंटवारा होता था, अब तो बच्चे और बाप में बंटवारा हो जाता है। कलह कलेश बढ़े हैं, दुख बढ़ा है, लोगों की सहन शक्ति घटी है। अगर भक्ति में भगवान राजी हुआ होता तो ये बढ़ कैसे सकता था? ना घटता ना सब कुछ, सब तो तो बढ़ गया। फिर वो लोग ये भी तो कहते हैं कि कलयुग तो जाना ही है हाथी पे। नहीं तो कलयुग में अगर भगवान आपको राजी कर रहा है तो ये सब खत्म हो जाना चाहिए ना। आपकी भक्ति से वो खुश हो रहा है, आपके यज्ञ से वो खुश हो रहा है, तो ये वॉर्स बंद हो जाने चाहिए ना, क्योंकि कर्म ये तो नहीं बदल आपदाएं भी बंद हो जानी चाहिए। ये सोनिया बहन, कर्म तो कहीं नहीं बदल रहे हैं। आप भक्ति कर रहे हैं, वो बाबा कहते हैं ना कि मैं थोड़ी बहुत प्राप्ति उस टाइम करा दूंगा, तो वो प्राप्ति करा रहा है, लेकिन ना मन से हमारे कर्म बदल रहे हैं, ना बोल से बदल रहे हैं, ना हम कर्मों से बदल रहे हैं। पाप कर्म तो हो ही रहे हैं ना, उतने ही ज्यादा हो रहे हैं। जितनी प्राप्तियां हो रही है उनको लग रहा है हम और ज्यादा पाप कर्म कर रहे हैं। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस लाइन को समझना, भगवान राजी नहीं हो रहा। भगवान राजी कैसे होता? आज ब्राह्मणों से भी भगवान राजी नहीं हो रहा जब तक ब्राह्मण धारणाओं में नहीं आ रहे, ब्राह्मण परिवर्तन में नहीं आ रहे, ब्राह्मण संस्कारों को पलट नहीं रहे। तो इसका सार तो यही है ना कि संकल्पों पे ही बस वो करना है, संकल्पों से ही भगवान राजी होता है हमारा। संकल्प व धारणा वेरी इंपॉर्टेंट, मंथन, परिवर्तन, स्टडीज से बाबा राजी होता है। क्योंकि हम लोग अभी कामाख्या देवी गए हम्म, तो लाइन में लगे हुए थे, हम्म, मतलब एक लेडीज इतना चिल्लाई, इतना पढ़ी लिखी लड़की थी, मतलब किसी ने आगे, एक आदमी ने बोला कि मुझे आगे जाना है या कुछ, मतलब ये थोड़ी सी बात थी, पूरी बात पर इतना तेज चिल्ला रही थी, इतनी तेज। और फिर उसके बाद बोलती मैं तो हर महीने आती हूँ, मैं तो ये करती हूँ। मतलब फिर वही उस समय देख के यही लगा कि बाबा ये सब क्या है। तो मतलब बाबा वही है ये ना सब जब, यही है, भगवान हाँ, राजी नहीं होता आपके आने होता, से, हाँ, क्योंकि भगवान आपके राजी नहीं संकल्प होता और आपके, धारणाएं नहीं चेंज हुई ना। भगवान राजी नहीं होता आपकी मुरली पढ़ने से, भगवान राजी नहीं होता आपके पूरे नित्य नियम को फॉलो कर लेने से कि भाई मैं 1 घंटा अमृत वेला बैठ गई, फिर मैं 1 घंटा नुमा शाम बैठ गई, फिर मैंने मुरली कर ली, फिर मैंने बाबा की सारी धारणाएं जो लौकिक है, जो फिजिकल है, बस वो कर ली और बाबा राजी। बाबा की हाँ ठीक है,
रहोगे बहुत निम्न स्तर पर। बाबा राजी होता धारणाओं से, बाबा राजी होता पढ़ाई से। कितना तुमने डीप उस शब्द को अपने अंदर उतारा है, अपने कर्मों में उतारा है, अपनी सोच में उतारा है, अपनी समझ में उतारा है। बाबा राजी होता है, बाबा को अच्छा लगता है। ये तो ड्रामा में नूंद है, भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो, आधा कल भक्ति चलती खुद ही दुख उठाते रहते हैं। भक्ति करते करते सब पैसे खल्लास कर देते हैं बाबा। ये बातें तो कोई विरले ही समझेंगे। जो बच्चे सर्विस पर है वे समाचार भी देते रहते हैं, समझाया जाता है ये ईश्वरीय परिवार है, समझाया जाता है यह ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर तो दाता है, वे लेने वाला नहीं है, वह लेने वाला नहीं है, वह देने वाला है और सबको बराबर करके देते हैं, सबको देते हैं बाबा। लेने वाला पात्र सही नहीं है, उनको तो कोई भी देते नहीं और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं तुमको कितने अथाह पैसे दिए, कितने अथाह पैसे दिए। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वे सब कहाँ गया? इतने कंगाल कैसे बने? अभी मैं फिर आया हूँ, तुम कितने पद्मा पदम भाग्यवान बन रहे थे। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी जानते ही नहीं, तुम जानते हो। अब इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना है, रहना नहीं है, ये तो खलास हो जाना। मनुष्य के पास जो ढेर पैसे हैं वे किसी के हाथ आने वाले नहीं है, विनाश होगा तो सब खलास हो जाएगा। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए, ढेर के ढेर मलकियतें सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई थे ही नहीं, वहां अथाह धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितना चांदी, नोट आदि, वे सब बजट निकलता है, अकाउंट करते हैं, इतना बजट है तो इतना खर्चा है। बारूद पर कितना खर्चा, अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं, उससे आमदनी तो कुछ है ही नहीं। ये रखने की चीज तो है नहीं, रखने का होता है सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एजेड है तो सोने के सिक्के होते हैं, सिल्वर एजेड है तो चांदी के, वहां तो अपार धन होता है। फिर कम होते होते देखो क्या हो गया है, कागज के नोट। विलायत में भी कागज के निकले, कागज तो काम की चीज ही नहीं, बाकी क्या रहेगा। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि सब खत्म हो जाएंगी, क्या रहेगा सोचते जाइए। सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, ये जो कुछ भी देख रहे हो ऐसे समझो है ही नहीं। कितनी ऊंची पढ़ाई है बताओ, कितनी हाई लेवल की पढ़ाई, कितनी सुंदर पढ़ाई। शरीर भी पुराना, बर्थ नॉट अ पेनी है, सब खल्लास होना। भल कोई कितना भी सुंदर हो, ये दुनिया ही बाकी थोड़ा समय, कुछ ठिकाना थोड़े ही है। बैठे बैठे मनुष्य का क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं, मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। सतयुग में थोड़े ही ऐसा होगा, वहां तो काया कल्प तरु समान होती है योग बल से। वो जो काया अब जिसकी बात यहाँ हो रही है वो तैयार हो रही है आज के योग बल से। ऐसे ही नहीं मिल जाएगी हवा में कि हाँ बहुत सुंदर सी हमें मिल गई। टुडे हाउ मच आई एम वर्किंग फॉर इट, अकॉर्डिंगली हमें मिलेगा। योग बल से मिल रही है। योग कब कर रहे? अभी कर रहे हैं। वहां जो कुछ भी आप सोच रहे, वहां मतलब अपना फ्यूचर, नॉट कि नेक्स्ट जन्म। आप अपना फ्यूचर जो भी सोच रहे हो
उसे आपको अभी बनाना पड़ेगा, बाद में नहीं बनेगा, चमत्कार से नहीं बनेगा, बाबा कोई कृपा आदि नहीं करेगा। आप जिस पर वर्क करोगे, वेयर एनर्जी गोज थिंग्स ग्रो। आप मन पे वर्क करोगे, मन तंदुरुस्त होगा। आप बुद्धि पे वर्क करोगे, बुद्धि तंदुरुस्त होगी। आप संस्कारों पे वर्क करोगे, संस्कार डिवाइन बनेंगे। आप तन पर करोगे, तन कल्पतरु समान बनेगा, सुंदर बनेगा, शुद्ध बनेगा, पवित्र बनेगा, स्वस्थ बनेगा। सब योग बल से होना है। हम शांति 2 दिन पहले बाबा ने खलास कराया था ना, कितने योग करे थे, मैं आत्मा तो ये दे खलास, मैं आत्मा तो पास्ट खलास। वही आज ये बाबा ने बोला ना, ये तो सब खलास हो जाए, सब खलास होना है। ये देह भी खलास होना है ना, ये भी खलास। ये देह भी खलास होना है। तो मुझे योग बल से नए देह की तैयारी शुरू कर देनी है। जब मुझे मालूम है ये देह खलास होना है, कभी भी कैसे भी, ये देह खलास होना ही है, रोक नहीं सकती मैं उसको। पर मैं एक काम इस देह में बैठे बैठे कर सकती हूँ, वो है शुद्ध देह की तैयारी, पवित्र देह की तैयारी। और उसका सबसे सरल साधन, बहुत ज्यादा उसमें योग बल, बहुत ज्यादा योग की आवश्यकता नहीं। जो कुछ इस तन में जाता, पानी, दूध, खाना, एनीथिंग, उसको सिर्फ बाबा की याद से भरपूर करके डालना। और अपने विजन में एक बहुत पवित्र शुद्ध काया रखनी है, रहना है उस काया में। मैं बहुत शुद्ध पवित्र स्वस्थ काया में बैठी हुई हूँ बाप दादा के साथ, मैं बैठी हूँ उसमें, मैं बैठी हूँ कभी अपने एकदम नवजात सतयुगी शिशु स्वरूप में, माँ बाबा के योग से बने हुए गर्भ में, है ना, देवताई योग बल से तैयार गर्भ में बैठा मैं। अभी अभी करिए, सब विजुअलाइज करिए। मैं आत्मा देवताओं द्वारा, देवताओं के योग द्वारा निर्मित गर्भ महल में एक नवजात शिशु, प्योरिटी से भरा हुआ तन, नवीनता से भरा हुआ तन, स्वस्थता से भरा हुआ तन, दिव्य ऊर्जाओं से निर्मित ये तन के अंदर बैठा हुआ हूँ। दिव्य ऊर्जाओं से निर्मित तन में बैठा हुआ हूँ। दिव्य ऊर्जाओं से निर्मित तन में बैठा हुआ हूँ। और मेरी बुद्धि में ये जन्म, इसका रूप, इसका रंग, इसका आकार, इसकी पूरी छवि है। बाबा अनुसार बुद्धि के पास पूरे 84 जन्मों का चित्र सेकेंड बाय सेकेंड विद्यमान है। मैं उसी चित्र को इमर्ज कर रहा हूँ एकाग्रता की शक्ति से, बाबा के महावाक्यों की शक्ति से, योग की शक्ति से। ऐसे ओम शांति। अपने सत्युगी चोले को में जा जाकर जितना बैठेंगे,
वो चोला तैयार होगा। हम स्वस्थता में बैठेंगे, स्वस्थता तैयार होगी। हम शक्ति में बैठेंगे, शक्ति तैयार होगी। प्योरिटी में बैठेंगे, प्योरिटी तैयार होगी। शांति में बैठेंगे, शांति तैयार होगी। प्रेम में बैठेंगे, प्रेम तैयार होगा। आप क्या बनाना चाहते हो, पूरी कलम बाबा ने आपके हाथ में दे दी, बताओ। दीदी, मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे हम देवताई स्वरूप देखते हैं अपना, तो समझ में नहीं आता कि मतलब अपना देखना है, अपना फेस देखना होता है। फेस तो आपको पता ही नहीं वहां पे आपका कैसा है, तो फिर एनर्जीज को ही देखोगे ना। मतलब विद द नॉर्मली ड्रेस। यहाँ पर लोग, ब्राह्मण बच्चे जो है वो अपने फेसेस को लगा लगा के फोटो में बनवा लेते हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट, हम्म। बिकॉज जो सच बात है, जो देवताएं स्वरूप है उसकी चित्र यहाँ है ही नहीं। बाबा नहीं। कहते हैं वो चित्र यहाँ, कोई उतनी अच्छी बुद्धि किसी के पास है ही नहीं कि वो एग्जैक्ट वो चित्र उतार सके। ठीक है, तो पुराने हमारे पास जो देवताओं के चित्र है, हमने उसी से ही निकाल लिया कि भाई ऐसे ही दिखते होंगे, इतने ही जेवर पहने होंगे। बट आई डोंट बिलीव, ये मेरा पर्सनल थॉट है। सो आई ऑलवेज इमेजिन कि बाबा मेरी बुद्धि के पास जितना अभी इंग्रेडिएंट्स हैं आपके ज्ञान अनुसार, मैं उस अनुसार सिर्फ उन एनर्जीज को महसूस करने की कोशिश करती हूँ कि डिवाइन प्योरिटी क्या है, डिवाइन लव क्या है, डिवाइन आईज क्या है, डिवाइन नोज क्या है। आई जस्ट कीप ऑन चर्निंग ऑन इट। मेरे पास कोई परफेक्ट फिगर बना हुआ तो नहीं है, बट आई डोंट बिलीव, मेरा बिलीव नहीं है कि ये जो दुर्गा जी की मूर्ति बनी है या गणेश जी की मूर्ति बनी है या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनी है, ऐसे कोई फिगर्स वहां होते होंगे। क्योंकि एक बार किसी अव्यक्त में ही था कि वो वाला चित्र बनाने की बुद्धि यहाँ है नहीं, हो ही नहीं सकती। इट इज अ वेरी डिवाइन बॉडी। हाँ, एक बार गुलजार दादी ने भी बोला था कि ये जो हम चित्र बने, ये सिर्फ 5% सुंदरता, मतलब जो है यहाँ के बने हुए हैं, स्वर्ग से 95% ज्यादा सुंदर है। यस, 5% दादी ने बोला तो बिल्कुल सही बोला, क्योंकि मैं तो शुरू से ये, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं था। लोग बहुत यहाँ पर आजकल ब्राह्मण बच्चे तो बड़े ही प्यारे होते हैं, तो वो तो अपना फोटोज निकालते हैं, उसमें अपनी फोटो चिपका देते हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट। तो दीदी ऐसे देख सकते हैं कि जैसे देवताई स्वरूप प्लस द स्टार, मतलब ऊपर चमक रहा है। देवताई स्वरूप को ही तो मतलब डिस्कवर करना है ना, है मेरी बुद्धि में। क्योंकि हम्म। मैं आत्मा उस 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 रोल को प्ले करके आई हूँ। अब हम्म। मान लीजिए अमिताभ बच्चन को कोई कह दे कि आपने जो 50 साल पहले एक मूवी करी थी, एग्जैक्टली उसके डायलॉग बता दो, एग्जैक्टली उसका रूप बता दो, तो वो बोलेगा भाई याद नहीं आ रहा मैंने क्या किया था उसमें, बिकॉज आई हैव डन सो मेनी मूवीज। सेम वे, हमने 5,000 वर्ष बिता दिए, उसमें हमने 84 मूवीज कर डाली। मुझे याद नहीं है, पर मेरी बुद्धि में वो स्टोर्ड है। बाबा ने कहा वो बहु तुम्हारी बुद्धि में पूरा नाटक जैसे मेरी बुद्धि में स्टोर्ड है, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। तो तुम अपनी बुद्धि के साथ मेहनत करो, बुद्धि उसको इमर्ज करेगी ही करेगी। सो आई सिट विद द बुद्धि की बुद्धि तुम इमर्ज कर, तुम जितना हद तक इमर्ज करके दोगे मैं उतने हद तक देखूंगी, नॉट बियॉन्ड इट। जो बना के लोग मुझे दे रहे हैं मैं नहीं देखूंगी उसको। मैं बाबा और अपनी बुद्धि पर विश्वास कर रही हूँ कि वो जिस हद तक का, जैसे अभी हुआ कि हाँ एक डिवाइन सा गर्भ है, बहुत एनर्जी से भरा हुआ एक, डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ एक गर्भ है जिसके अंदर एक शिशु है। अब शिशु है, गर्भ है, दो चीजें क्लियर है। अब वो शिशु का रूप रंग आकार ऑब्वियसली अभी बहुत क्लियर नहीं है। तो आई फील कि हाँ उसमें बहुत जो उसके जो जितने मटेरियल है, हाथ पैर मुंह नाक आंख, उसमें डिविनिटी होगी, उसमें बहुत दिव्यता, उसमें बहुत प्योरिटी होगी। तो बस अभी उतना ही वर्क करती, उसके आगे नहीं सोचती मैं। बनाए हुए चित्रों पर मेरे को वर्क करने की बिल्कुल आदत नहीं है। तो अब तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है। हाँ जी, कोई कुछ बोला? हाँ जी अमिता भाभी, आप कुछ कह रहे हो?
सॉरी, गलती से हो गया। ओके ओके। तो अब तो योग बल से, देखो बाबा ने लिख भी दिया है, अब तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, छीछी दुनिया है। अब योग बल से अपना श्रृंगार करना है। वहां तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, विकार की बात ही वहां नहीं होती। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, योग बल से। एवरीवेयर योग वर्ड इज यूज्ड। योग मतलब कनेक्शन, कनेक्शन विद व्हाट? द कनेक्शन विद बाबा एंड डिवाइन इंटेलेक्ट। बाबा कहते तुम्हारे ही पास वो दिव्य बुद्धि है, अभी पत्थर बुद्धि है, जिसको मैं पारस बुद्धि बना रहा हूं। कैसे? ज्ञान से। तो ज्ञान को जितना चर्न करेंगे, मन को जितना ज्ञान की बातों में रखेंगे, बुद्धि को जितना एकाग्र रखेंगे, तो वो पार्ट खुलेगा, वो अपने आप रिवील करेगा अपने आप को कि मैं ऐसा, आप ऐसे वाले बच्चे हो, ऐसा वाला आपका स्वरूप होगा वहां पर। विकार की बात वहां नहीं, योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो। बाकी क्या बड़ी बात है? इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है, वे तो है घर, परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते। तो वो तो कहते हैं एक आत्मा जाती है, दूसरी आती रहती है, सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की। ये समझ कर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए। हम तो अब अमरलोक में जाते हैं। आधा कल तो झूठी कथाएं सुनी है, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए, अमरलोक में हम जाएंगे। अब जैसे ये शब्द होता था, आज से बहुत साल पहले की बात बोल रही हूँ, बाबा बोले तुम अमरलोक में जा रहे हो। मैं बोलती थी बाबा अमरलोक में कैसे जा रहे, वहां भी तो शरीर छोड़ते, अमर कहाँ हुए, इसको अमरलोक क्यों बोलते हो? धीरे धीरे पढ़ते 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 अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि चूंकि मैं वहां रहती ही आत्म अभिमानी स्थिति में हूँ, तो मैं शरीर छोड़ना लेना मरना मानती नहीं हूँ ना। वहां तो मैं जैसे ये कपड़े उतारे, आज सुबह कपड़े उतारे, कल सुबह दूसरे कपड़े पहने, ऐसे ही वहां मैंने एक बॉडी त्यागी और दूसरी बॉडी पकड़ी, इसीलिए उसको अमर लोग बोलते हैं। हाँ, तो अब ये अंडरस्टैंडिंग पहले दिन तो नहीं आई थी। पहले दिन लगता था बाबा अमर लोग क्यों बोलते हैं, बाबा अमर लोग क्यों बोलते हैं, वहां भी तो चलो 150 साल 150 वर्षों में, पर शरीर तो छोड़ते हैं ना, तो अमर लोग कैसे हुआ? ये चलता था अंदर बाबा से क्वेश्चनिंग, पर अपने आप बाबा ने आंसर दिया, ऐसा नहीं किसी ने बताया। पढ़ते पढ़ते उस पर चर्न करते करते, बाबा कैसे अमर लोग, बाबा कैसे अमर लोग, पता नहीं कैसे आंसर आ गया। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, इसको बोलते चर्निंग। तो दीदी जैसे बाबा कहते हैं अमर भव का वरदान लेके आना, मतलब तो हमको ये फील होता है कि ऐसा वरदान मतलब ये लगता है कि जैसे अमर भव मतलब कि इतना अच्छा कर्म और इतने अच्छे गुणों को यहाँ धारण करके जाओ कि दुनिया आपको याद करे, इसलिए ना ऐसे बाबू, बोलते हैं। अमर लोक हम्म। का मतलब, क्योंकि दुनिया तो याद ही नहीं करेगी ना, हम तो चले गए, ये हम्म। तो पूरा पार्ट विनाश को पाएगा। हम्म। सतयुग में ये पता ही नहीं हम कैसे हम देवी देवता बने हैं। अच्छा। अमर मीन्स, अमर कौन है? आत्मा। तो आत्मा अभिमानी स्थिति इतनी परफेक्ट हो जाती है, हमारा वो हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाता है, वो हमारा संस्कार बन जाता है कि हम कभी शरीर छोड़ना लेना मृत्यु नहीं मानते। हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड फॉर 2500 वर्ष, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड रहती है कि बॉडी छोड़ना लेना इज नॉट मरना और जीना। ये बाबा शब्दावली, ये मरना और जीना, जन्मदिन और मरण दिन द्वापर से शुरू हुआ है। क्लियर? क्योंकि मतलब बॉडी अमर कॉन्शियस। भव का क्या मतलब होता है कि जैसे अमर हो गए, अमर भव मतलब अमर ये भव का मतलब कि तुम अब स्थिति हो इस गए। स्मृति में 100% पक्के हो गए। अच्छा। अब तुम्हें हर पल ये स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ और सामने वाले भी आत्मा हूँ, बाकी सब कुछ नश्वर है, बाकी सबने विनाश को पाना है। ये स्मृति, ये समझ और ये अंडरस्टैंडिंग नहीं, अब रात नहीं permanent आएगी। हो गई, अच्छा। परमानेंट हो गई, अमर भव हो गई परमानेंट। अब ये स्मृति जाएगी नहीं।
जी। ठीक। इस मृत्यु लोक का भी अंत है। हम खुशी का खजाना यहाँ से भर कर जाते हैं। देखो अभी भी हमारे अंदर, जैसे आपने कहा, हम ऐसे कर्म करें कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। इसमें आपको क्या दिख रहा है? दीदी इस भक्ति दिख रही है, क्योंकि भक्ति में भक्ति, हम यही सुनते आ रहे हैं कि अरे ऐसे कर्म करके जाओ कि लोग याद रखें आपको, लेकिन मतलब लोग लोग याद याद क्यों रखें, रखें? इसमें कितना सूक्ष्म अहंकार है। हम्म। हम्म। हमें लोग याद रखें, हम आधी जिंदगी क्या, हम तो पूरी जिंदगी इसी में ही मर इसी में जाते हैं कि गुजारते हैं। हमें लोग याद रखें, हम सबकी बुद्धि में अच्छी, और वो सिर्फ याद ना रखें, अच्छे बुक्स में याद रखें। बताओ, दिस हैज ईटन आवर होल एनर्जी। क्योंकि फिर हम सिर्फ इसके लिए कार्य, इस इंटेंशन से हर कर्म को करते हैं। इंटेंशन ही कितना रॉन्ग हो गया। अहंकार का तो इंटेंशन है, तो निरअहंकारी कैसे बनेंगे? बताओ आप, इसमें कितना अहंकार है। मुझे हाँ लोग दीदी, क्योंकि याद फिर रखें। हर कर्म आप इसी उससे करोगे कि अरे ये मुझे याद रखे, इसलिए मुझे अच्छा कर्म मैं करना ऐसा केक बनाऊं कि ये मुझे हमेशा याद रखे। है। जी। राइट। सो ये इतना देखो, ऐसे बाबा सूक्ष्म अहंकार पकड़ाता है। इसीलिए बाबा से मेरा प्यार और हाँ खाली कर मतलब एकदम इंटेंस बढ़ जाता है कि वाओ बाबा, इतनी सूक्ष्म में अहंकार पड़ा है। इसीलिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एवरीडे बाबा से पढ़ाई इंपॉर्टेंट, पढ़ाई इंपॉर्टेंट। ये लिखना, निबंध लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स, यही तो यहाँ तक पहुंचाता है। इस मृत्यु लोक का भी अंत है। हम खुशी का खजाना यहाँ से भर कर जाते हैं, तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर बाबा, एंड बाबा इज डूइंग हाँ एवरीथिंग फॉर मी। अभी अभी काम चल रहा है ऊपर अपना। अगर अगर होगा तो मैं बता दूंगी तुम्हें, ठीक है ना। ये सबका काम चल रहा है ना मुरली के साथ साथ। चलिए, बाप सिखलाते रहम दिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। ये सवाल तो कोई सन्यासी विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ नर कहाँ होता है। बल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, लेकिन तुम्हारे आगे ये सब क्या है? तुम जानते हो, बाकी थोड़ा समय स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं। इस समय तो सब तरफ मारामारी चल रही है, फिर उन्हों को एरोप्लेन अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी। ये सब खलास हो जाएंगे, बाकी थोड़ी मनुष्य रहेंगे। ये बत्तियां एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहती रहेगी, भारत ही रहेगा। जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, और कोई की भी बुद्धि में नहीं होता कि मौत आखिरीन कैसे आना है। तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा है। वे कहते हैं हम यहाँ बैठे हैं ही बॉम्ब्स छोड़ेंगे, जहां गिरेगा सब खत्म हो जाएगा। कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं, एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, 10 टन्स के टन सोना है, वो सब समुद्र में चला जाता है। ये सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य हैं। तुम सब अपना अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ आदि होती तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं, सबको खाना आदि पहुंचाने की सर्विस में लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भगवान भागना शुरू कर देते हैं। तो विचार करो वो सब कैसे खत्म होंगे। सृष्टि के ऑलराउंड सागर है, विनाश होगा तो जलमय हो जाएगी, पानी ही पानी। बुद्धि में रहता है हमारा राज्य था, तो ये बॉम्बे कराची आदि तो थे ही नहीं। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर, वहां कुएं आदि की दरकार नहीं। पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेल पाल करते हैं, गंदगी की कोई बात ही नहीं। नाम ही है स्वर्ग अमर लोक। नाम सुनकर ही दिल होती है जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले लेवे। पढ़कर और फिर पढ़ावें, सबको पैगाम दे। कल पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वे ले लेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते। बाप कहते हैं पवित्र बनो। जिनको हथेली पर बहिष्ठ मिलेगा वो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? अब बहिष्ठ का अर्थ समझ में आ रहा? हथेली में बहिष्ठ का अर्थ समझ में आ रहा? हम्म। जय जय श्री बहन।
हथेली पर बहिष्ट। सब अभी बोलने वाले थे, बुद्धि में, मेरे बुद्धि में दर्ज। मेरी बुद्धि में टिकना, मेरी बुद्धि में स्वर्ग पूरा इमर्ज हो जाए, क्योंकि है वो अंदर ही, उसको बस इमर्ज होना है। बुद्धि को इतना तराशना है पढ़ाई से, योग से, उसके ये सारे तरीके हैं। जितना आप मंथन करते हो बुद्धि तराशी जाती है, आप जितना योग करते हो बुद्धि तराशी, एकाग्रता का अभ्यास करते हो, मुरली पढ़ते हो, हर कर्म में बाबा को लेके चलते हो, बाबा पहले आप फिर मैं, बाबा पहले आप मैं, दूसरों को आत्मा देखते हो, परिस्थितियों को परिस्थिति देखते हो, उसमें कोई जजमेंट्स नहीं देते हो। इससे बुद्धि पवित्र होती है और बहिष्ठ इमर्ज होता है। कितने ऐसे मुझे बच्चे पता है जो बहुत पढ़ाई में अपना फोकस बढ़ा के रखते हैं, बहुत चर्निंग करते हैं, तो उन्हें सत्युग के बहुत ग्लिम्स आते हैं। वो लिखते हैं उनको बैठ के, पर वो ये भी मानते हैं जो ग्लिम्स आ रहे हैं वो पूरे नहीं है, थोड़े थोड़े आ रहे हैं, बट वो बहुत डिफरेंट है। हमारे पास जो सत्युग की कहानी है उससे बहुत डिफरेंट है। कितनों को बॉडी पार्ट्स दिखे हैं, कितनों को वहां की लॉ एंड ऑर्डर दिखा है। वहां क्या लॉ एंड ऑर्डर होगा, सोचो, वहां के लॉज कैसे होंगे, क्या लॉ है वहां पर। कब ये सब विचार करने की, अगर आप जैसे आपको बोलो तुमको घर बनाना, तो कितनी जल्दी सब घर के जुट जाते हैं ना, किससे कहाँ से सामान लेना है, कौन से इंटीरियर डेकोरेटर को फाइनल करना है, वो लैंड का पूरा कितना मैप बनाते हैं, उस पर कितने सारे वो होती है, मैपिंग होती है कि भाई कहाँ रूम, कहाँ ड्राइंग रूम, कहाँ ये, आप लग जाते हो ना फुल फ्लेजेड उस नए घर को बनाने में, बुद्धि और मन से लग जाता है। ऐसा थोड़ी आपने सोचा और बन के खड़ा हो गया, रोज उसमें चेंजेस आते हैं। लाइक में युगल है, वो आर्किटेक्ट है, तो वो मतलब करते हैं अपना शौकिया करते हैं, तो जब वो बनाते हैं प्लान को, एक हाउस के प्लान को बनाने में हम पूरा महीना, एवरी डे रबिंग, एवरी डे न्यू लाइन, एवरी डे एक एक इंच का नाप, एक एक जगह को सोचना, वहां पर क्या परफेक्ट बैठेगा, कितना एरिया कहाँ यूज होना चाहिए, कितना दिमाग लगता है। हम सब कहते हैं हमें हमें सतयुग जाना है या हमें स्वर्ग में जाना है, कितनी मैपिंग करते हैं उसके बारे में बैठ के, कितने घंटे सोचते हैं उसके बारे में। आज आपको घर, मैं आपको एक जमीन लेके दे दूं, 24 घंटे आप उसके बारे में सोचोगे, उस जमीन पे क्या करें, खाना उसमें हम फार्मिंग करें, कि उसमें हम घर बनाएं, कि उसमें हम कुछ फैक्ट्री डालें, क्या करें, जमीन मिल गई, बहुत बढ़िया जमीन मिल गई, सारा दिन बुद्धि लगाएंगे कि उसको कैसे हम मल्टीप्लाई कर लें। बाबा कह रहे हैं आप सतयुग जा रहे हो, हम कह रहे हैं हम सतयुग जा रहे हैं। कितनी देर बैठ के सतयुग के बारे में सोचते हैं, बताइए आप सब में, सब लोग कितनी बार सोचते हो, हाउ मेनी टाइम्स अ हार्डली, हार्डली। हार्डली, हार्डली। और फिर कहते हैं कि बाबा हमें सतयुग वाला जो बॉडी है ना वो दिखाओ, कैसे दिखेगा बताओ। हार्डली यू सिट, हार्डली यू फ्रेम। कितनी बार बाबा बताते हैं बच्चे, वहां के फ्रूट ऐसे होते हैं, वहां कोई विभाजन नहीं होता है, वहां एक लैंड होती है, उस एक लैंड में अभी जैसे बाबा ने कहा थोड़े से मनुष्य होते हैं, बट वहाँ एम्यूनिटीज, वहां पर ये साइंस हाईएस्ट क्वालिटी की होती है। घर बहुत जैसे उस दिन बाबा अभी 2-3 दिन पहले की मुरली में कहते यहाँ का पूरा साइंस रिफाइंड होकर ना, जैसे आजकल रात भर में एक ब्रिज खड़ा कर देते, साइंस कितनी डेवलप होगी ना, एक रात में फुल ब्रिज तैयार हो गया। अब यही साइंस और रिफाइन होकर कहाँ जाएगी सतयुग में, तो कैसे घर बनेंगे, रिफाइंड साइंस कैसी होगी जो कभी फेल नहीं होगी। जैसे यहाँ साइंस फेल होती है, वहां साइंस फेल नहीं होती। वहां साइंस, यहाँ साइंस डिस्ट्रक्शन का काम भी करती है, कंस्ट्रक्शन का काम भी करती है। वहां साइंस डिस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल नहीं करती है। वो पुष्पक विमान कैसे बनते हैं, कितने सुंदर सुंदर पॉइंट्स हैं, टू थिंक, टू चर्न, टू राइट। यदि हम यदि सोचते हैं, फिर थक के फिर
बैठ जाते कि नहीं कुछ आ ही नहीं रहा है दिमाग में ऐसे, फिर क्योंकि आप हम अपने स्टॉप आ टू स्टॉप। रहे वाले पर बिलीव नहीं करते हो ना। जो आ रहा है आप उस पर बिलीव नहीं करते हो ना, आप सोचते हो ये तो बहुत थोड़ा सा है, थोड़ा थोड़ा करके ही आएगा, पर टाइम तो दो। कम से कम अपना 1 घंटा तो बांधो। 5 स्वरूप पर कभी 1 घंटा बांधा कि एक एक स्वरूप के गहराई में उतरना है मुझे, ऐसा स्वरूप कैसा ही होगा ना। बिंदु रूप मतलब क्या? व्हाट इज द पावर ऑफ बिंदु? व्हाट इज, वो कहता है बाबा, वहां निरसंकल्प है, वहां निर्विकारी है, निरअहंकारी, वहां कोई डायलॉग नहीं, वहां कोई उस बिंदु रूप में कोई रोल नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, बिल्कुल खाली, प्योर पॉइंट ऑफ लाइट, प्योर पॉइंट ऑफ एनर्जी। पूरी मतलब पॉइंट ऑफ एनर्जी मींस अभी मेरी एनर्जी जितनी बिखरी है, जैसे इस पूरे तन में बिखरी है, एक एक मशीनरी चल रही है, आंख नाक कान मुंह हाथ पैर सब, फिर मेरी एनर्जी बिखरी हुई है। अच्छा, मेरा नाम मान शान, मेरा परिवार, फिर मेरा ओहदा, फिर मेरी पढ़ाई, फिर मेरा काम, फिर मेरा फाइनेंस, कितनी दूर तक एनर्जी फैली हुई है ना मुझ एक बिंदु की। जब वो बिंदु रूप में वो सारी एनर्जी एक्युमुलेट होकर के सिर्फ एक बिंदु, और कुछ हुई नहीं मैं, सो पावरफुल। ऐसा चिंतन करते ही नहीं बैठ के, व्हाट इज बिंदु, व्हाट इज दिव्यता, व्हाट इज डिवाइन, व्हाट इज देवता, व्हाट इज पूज्य, व्हाट इज पुजारी, व्हाट इज ब्राह्मण। बस बाबा ने 5 स्वरूप बता दी, उसकी फोटो बना ली, 15 मिनट बैठ के उसको देख लिया, खुश हो गए, वाह मैंने 5 स्वरूप का अभ्यास कर लिया। ये नहीं होता। कब किसने बैठ के ऐसे राइटिंग करी है बिंदु स्वरूप की, फिर देवता स्वरूप की, फिर पूज्य स्वरूप की, फिर ब्राह्मण स्वरूप की, किस फरिश्ते स्वरूप की, कितनों ने बैठकर इस पर महीना महीना चिंतन करा? बताओ, चलो महीना छोड़ दो, 2 घंटा भी चिंतन किया, एक बच्चा बता दो। और आज इतना मैं बोल रही हूँ ना, इसके बाद भी कोई नहीं करेगा, ये भी मैं लिख के दे। इसको बाबा बोलता है पुरुषार्थ अनुसार। इसको बाबा बोलता है कि मैं तो बहुत बताता हूँ, मैं तो बहुत धक्का मारता हूँ, करते ही नहीं है बच्चे। यहाँ आलस है, यहाँ अलबेलापन है, यहाँ ढिठाई है बच्चों की। कितने बच्चे ऐसे राइटिंग में आ चुके कि हाँ मुझे रोज एक ऐसे लिखना ही लिखना है, कोई भी एक मुरली के पॉइंट से। दीदी कोई ये हाथ चीज ही नहीं खड़ा करता। नहीं नहीं दीदी ये चीज कर रहे हैं। कल भी लिखा वरदान है पे दिमाग और सेवा सीढ़ी पे पे था, भी, इस पे निबंध लिखा था। लिखा है सीढ़ी पे भी लिखा था, कल खलास पे बहुत लिखा था मैंने। वेरी गुड। जो लिख रहे हैं उनको अपने अंदर परिवर्तन भी दिख रहे होंगे, उनको अपने अंदर नशा भी दिखेगा, उनको अपने अंदर मजा भी आएगा। ये पढ़ाई है, पढ़ाई का तो मजा आता है। बोरिंग कैसे हो सकती है पढ़ाई? इसका मतलब सही तरीके से पढ़ नहीं रहे इसलिए बोरिंग हो रही है। बताओ, 4 बच्चे गिन के, मैं, चांदनी आत्मा एंड दूसरी चांदनी आत्मा, दोनों चांदनी आत्मा एंड शून्य आत्मा, चौथा कौन? मैं भी लिख रही हूँ। निशी, हाँ निशी जी, आत्मा, फर्क भी 4। पड़ रहा है। हाँ लिख भी रही हूँ। वेरी। हाँ जी। और बताइए, और कौन लिख रहा है? सोचो, सोचो अब आप। 30 बच्चे रोज जुड़ते हैं, रोज सुनते हैं, रोज होमवर्क मिलता है, कर कितने बच्चे रहे? 4 बच्चे। प्राप्ति कितनों को चाहिए? सबको चाहिए प्राप्ति। या कोई दीदी कह दे मैं कि भी नहीं करती चाहिए? हूँ। जय श्री आत्मा, मैं भी 5 बच्चे। करती हूँ। जैसे ऐसे Right? जो आप बताते हो उस पे तो लिख लेते हैं, जैसे हम सीढ़ी पे लिखा था, अभी उस दिन खलास पे लिख, पर आज सोचा कि मलकियत पर, ये सतयुग में मैं 1-2 बार पहले भी लिखने बैठी तो मुझे नहीं कुछ दिखाई देता, तो फिर मैं छोड़ देती। करना है, एक सत्युग की पूरी डायरी बना के रखनी है। जो मन में आए, 5 लाइन आए, 10 लाइन आए, लिखना है, तो आपको अपनी प्रोग्रेस पता चलेगी। और सतयुग में आपको कैसे लिखेंगे? यही जी, सतयुग में किस हिसाब से इतना लंबा हो पाएगा? वो 4-5 लाइनें आती हैं बस। एक डायरी अलग बना के 5-5 लाइन लिखते जाइए रोज के रोज। अच्छा। अपना सत्युग फ्रेम तो करिए ना। मैंने अच्छा आपसे कहा, अपना मैंने आपको एक लैंड दे दी है, उसको फ्रेम करना तो शुरू करिए। कोई बात नहीं, एक्यूरेट तो किसी का भी नहीं आएगा अभी। कम से कम उसमें ये लिख सकते हैं, एक खंड है, उसमें बहुत रसदार फल है, वहां सबकी तो वाइब्रेशन ये प्योर तो है, ये तो है लिखते ना। हैं, पर उससे ज्यादा हम भी बड़ा शुरू था। करेंगे इससे, हम शुरू करेंगे इससे, फिर हम धीरे धीरे डेप्थ की तरफ जाएंगे। हम जी। शुरू तो करें।
अपने आप डेप्थ आएगी। मुझे कैसे ये संकल्प आया भाई, शुरू में तो हमने भी वही देखे ना जो हमें 5 स्वरूप में दिखाया भाई, दुर्गा माँ की जो फोटो है वो है हमारा पूज्य स्वरूप, पहले तो हमने भी वही जाना ना। बट फिर लगा नहीं बाबा, इसमें तो कुछ गहराई होगी, ये रूप तो वहां हो ही नहीं सकता ना। तो फिर उसके मंथन में गए। आप मंथन में जाओगे, बाबा बाबा कहते तुम एक कदम रखो, मैं 100 कदम तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर समझ में वो क्वालिटीज के बारे में मैं पहले सोचती हूँ कि पूज्य की क्वालिटीज क्या होंगी, वही लिखना शुरू कर दिया। कौन पूज्य, मैं अब फिर अपने चारों तरफ देखने लगी कि कौन किसको मैं पूज्य मानती हूँ। ओके, जो सबका बहुत ध्यान रखता है, जो सबकी बहुत केयर करता है, जो बहुत दानवीर होता है, जो जल्दी जल्दी बातों में हर्ट नहीं होता है, जो अपना शरीर को साइड में रख के बहुत रहम दिल होता है, ऐसे करके वर्ड्स लिखती चली गई। लगा ओ पूज्य मतलब इतनी क्वालिटीज होती हैं। Why we are fixing with a picture? पिक्चर से क्या होगा? कि ऐसे सुबह जब हम अमृत वेले इमर्ज कर रहे थे सत्युग के, तो एक बार दिखा था कि एकदम से इमर्ज हुआ था कि हम सब बहुत सारी आत्माएं, बहुत देवताई स्वरूप में, पूरा गहने जेवर पहने, सोने की बोट में, पानी में, मतलब बोट्स में, सोने की बोट्स में घूम रहे हैं। तो यही मैं मतलब आपसे कह रही हूँ कि आप लिखो, धीरे धीरे बहुत कुछ रिवील होगा। रिवील होना ही हमें, नहीं तो किसको होगा? हमें ही होगा ना। अपने बाप की प्रॉपर्टी, अपने बाप की दी हुई चीज की रिवीलिंग मुझे ही होनी है, अड़ोसी पड़ोसी को नहीं होनी। मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पापा मुझे जितना देना चाहते हैं वो मुझे पता चलेगा, मेरे पड़ोसी को नहीं पता चलेगा कभी भी। मॉर्निंग बट में भी हाँ, मतलब मैं सत्युग का मेहनत रूल कर रहे करूंगी थे। तो वो मुझे धीरे धीरे रिवील करता जाएगा। मैं लायक बनूंगी तो वो मुझे आगे आगे बताता जाएगा कि देख ये भी तेरा है, देख ये भी तेरा है, तो इसके लायक हो गई अब आगे बढ़, अब तो इसके लायक हो गई अब आगे बढ़। टेक इट दैट वेज, नो पढ़ाई की तरह लो ना, हाथ जोड़ विनती, प्लीज पढ़ो। पढ़ो मतलब मुरली पढ़ो नहीं, पढ़ो मतलब एक एक टॉपिक उठाओ, उस पर अपने अपने ऐसे राइटिंग करो, तब मजा आएगा आपको पढ़ाई का। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बोलते हैं बहुत बोरिंग हो जाता है, समझ ही नहीं आता है, कितनी बार मुरली पढ़े फिर कुछ बुद्धि में ही नहीं घुसता है, क्योंकि आप उसको भक्ति के रूप में ही अभी तक लेते हो। आई एम सो सॉरी टू से। आईएएस बच्चे जो पढ़ाई करते थोड़े दिन उनके साथ जाके रह आओ, जो कैट मैट की पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ रहकर आ जाओ, जो डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज उनके साथ जाके रहे आओ और समझ के आओ कि पढ़ते कैसे। आपके ही बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे, कोई नीट की तैयारी, कोई आईआईटी की, कोई कैट की, कोई मैट की। प्लीज गो एंड सिट एंड विद सी हाउ दे आर स्टडिंग। क्या उनको रोज बैठ के जो टीचर है वो तो 1 घंटे पढ़ा के चलाता है, बाकी 5 घंटे वो क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? दे डू सेल्फ स्टडीज, दे डू द होमवर्क। यहाँ कोई होमवर्क नहीं करना चाहता, 5 लोगों ने सिर्फ ऐसे राइटिंग करी। पर सतयुग में सबको सबको सतयुग देखना है, सबको साक्षात्कार चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए, पर मेहनत नहीं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पढ़कर फिर और पढ़ा, सबको पैगाम दे। कल पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वे ले लेंगे। अब जैसे यहीं पर एक हम लोगों ने मुरली में कहा कि बाबा ने कहा कि एक टेक्निक पता चली अपने मार्क्स पता करने की, है ना, कि हम अपने अगर नेचर, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को देखेंगे तो हमें काफी सारे अपने मार्क्स पता चलेंगे। अगर आप सबको इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर एक सेशन रखा जाएगा। नॉट अ सिंगल सोल, एक ने भी अपना इंटरेस्ट नहीं शो किया कि हाँ हमें ये जानने का मन है, क्योंकि किसी को मास्क उतारने का मन ही नहीं है। सब खुश हैं अपने अपने मास्क के साथ, अपने अपने अहंकार के साथ, अपनी अपनी आइडेंटिटीज के साथ। एग्जाम्पल भी दिया, तो किसने आगे से कहा कि यस हम लोग सब लोग करना चाहते हैं, ये टाइम पर ये सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं? नो वन। पढ़ने का शौक ही नहीं है। दीदी सॉरी, मुझे लगा था कि वो सब अपने आप ही करना है, नहीं तो हम इंटरेस्टेड है। मुझे लगा सबको अपने आप मार्क्स चेक करके बस बस घर पे ही वो सेशन मतलब अपने संग करना है। बाबा ने कहा था कि शांति दीदी। सबको चाहिए, हाँ जी, करते हैं सेशन दीदी। दीदी सबको। संडे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम्म,
बाबा ने कहा था कि सबको चाहिए तो एक सेशन सिर्फ इसका रखेंगे। मुरली में हर चीज उतना डिटेल में नहीं बताई जा सकती, बिकॉज हमें मुरली करनी है, मुरली के डेप्थ में जाना है। पर वो पॉइंट एक ऐसा है जो हेल्प करेगा हमें अपने अपने मास्क उतारने में। ठीक है, कल और पहले क्रोध के जिन्होंने ऊपर भी तो बोला था कि क्रोध की क्लास क्रोध के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स बाबा ने रिवील कर रहे हैं, बहुत सारे उसके लिए बाबा ने पॉइंट्स बताए हैं, बट इंटरेस्ट बच्चों के नहीं, हम तो अनुसार ही तो करना सेशन। चाहते हैं, पर फिर हम सोचते पता नहीं आपके पास कितना टाइम है, हम आपके बाबा ही एक जगह है जहाँ के लिए मेरे पास टाइम है, बाकी दुनिया में मेरे पास किसी के लिए टाइम नहीं है। सिर्फ एक बाबा है जिसके पास मेरे पास कोई टाइम नहीं, टाइमलेसली आई एम विद हिम, एंड विद अदर्स आई एम नो टाइम, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। दिस इज द ओनली प्लेस आई हैव टाइम। तो घर में हमारे लिए बहुत भी टाइम। बाबा के लिए बहुत टाइम है। यस, बाकी चीजों के लिए नहीं निकालते तो डांट भी खाते हैं बहुत ज्यादा, बट वो कांट तो हेल्प बहुत इट। कुछ डांट खाते हैं, पर हम इफेक्टलेस है उसमें डांट में। इफेक्टलेस हो रहे हैं धीरे धीरे। यस। तो बाबा कहते, नाम सुनकर ही दिल होती है जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले ले, पढ़कर और फिर पढ़ावे, सबको पैगाम देवे। कल पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वे ले लेंगे, पुरुषार्थ करते रहते हैं क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते। बाप कहते हैं पवित्र बनो, जिनको हथेली पर बहिष्ठ मिलेगा वो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। बोलो हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। भगवान उवाच, तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। 21 जन्म के लिए सिर्फ एक ही जन्म मेरी श्रीमत पर चलो, सिर्फ एक जन्म कंबाइंड विद श्रीमत। रक्षाबंधन भी इसकी निशानी है, तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे। बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुख धाम कहते हैं। अपार सुख थे ये है दुख धाम। एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे, योग में रह बताओ तो सबको टाइम आदि ही भूल जाए, कोई कुछ कह ना सके। देखो हम लोग को मुरली में 1 से 1.5 घंटा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। 15 से 20 मिनट के बाद घंटा भी सुनते रहेंगे, परंतु वह ताकत चाहिए, दे अभिमान नहीं होना चाहिए। या तो सर्विस ही सर्विस करनी है तभी कल्याण होगा, राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है। ऐसे ही बाप थोड़े ही माथे पर पाग रख देंगे, सो ब्यूटीफुल, ऐसे ही थोड़ी रख देंगे। प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है डबल सिरताज बनने की। बाप तो बच्चों को हुल्लास दिलाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, वह योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया वह तो तुम समझ सकते हो ना, पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है, बाकी इस जन्म की तो कोई बात नहीं। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ बतलाते हैं। बाकी कृपा आदि तो जाकर बाबा जैसा रूट भी कोई नहीं हो सकता है। बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांग लो, मेरे पास नहीं है। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता यानी बाप पिता दादा बाप को दादा याद, को गुड मॉर्निंग, याद नमस्ते प्यार नमस्ते, क्या मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सबसे प्यारी लाइन है। बाकी कृपा आदि चाहिए जाकर साधुओं से मांग लो। धारणा के लिए मुख्य सारे अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी झोली भर भर कर रहम दिल पर अंधु की लाठी बनना है। हथेली पर बहिष्ठ लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है, और पवित्र बनने का पुरुषार्थ यही है। नॉट ओनली कि हमने खाना पीना कपड़ा लत्ता, वो तो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहां से वैराग्य आपको थोड़ा और
अभी समझाया ना, जैसे कि इतनी जगह हमारी एनर्जी बटी हुई है, तो बाबा जो ये वैराग्य या ये जो कटिंग कराता है, खाना पीना ओढ़ना, जैसे आज बाबा ने कहा क्यों देह को श्रृंगारित करना, आत्मा का श्रृंगार करो, बिकॉज यहाँ पर हमारी एनर्जी जा रही है। ये भी साइंस है, इन सब में हमारी बहुत एनर्जी जाती है। तो बाबा धीरे धीरे आत्मा को बड़े प्यार से ना समेट रहा है, बिंदु पर ला रहा है। तुम्हें देह में भी मोह नहीं, तुम्हें चीजों में भी मोह नहीं, तुम्हें अपने नाम मान शान में भी मोह नहीं, तुम्हें सही गलत से भी परे, तुम सबसे परे होते हो क्या रहा है इससे? साइंस क्या है? धीरे धीरे पूरी एनर्जी जो बिखरी पड़ी थी इस पूरे विश्व में, वो सिमट रही है और एक जगह पर आ रही है, बिंदु स्वरूप में हमारे। ये है पवित्र होना। इसलिए जो बाबा ने दैहिक जो धारणाएं रखी हैं, खान पान, पहनना ओढ़ना, लेन देन, लोगों से मिलना, संबंध संपर्क, सामान, ज्वेलरी, कपड़ा, फर्नीचर एंड योर व्हाटएवर, बहुत सारी बिलोंगिंग्स हैं। तो यहाँ से बाबा क्यों समेटता है ना, उसका कारण, उसका साइंस है कि यहाँ से हटेगी ये सब बुद्धि, तो फिर बुद्धि कहाँ आएगी? एक जगह आएगी ना, ये एनर्जी बचेगी हमारी, ये वेस्ट होती है इन सब चीजों में, वहां से एक्यूमुलेट होकर कहाँ आ रही है? पॉइंट ऑफ लाइट में एक जगह इकट्ठी हो रही है। वो एक जगह इकट्ठी हुई एनर्जी को हम फिर डबल फोर्स से अपने भविष्य के लिए यूज करते, स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियां रच, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी, योग बल जमा करनी। वरदान है हजूर को सदा साथ रख कंबाइन स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। बच्चे जब दिल से कहते बाबा, तो दिलाराम हाजिर हो जाता, इसलिए कहते ही हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइन। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, बाबा साथ है। कहा जाता है करण करावन हार, तो करण हार और करावन हार कंबाइंड हो गया ना। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। स्लोगन है स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस समझ कर रहो, तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको।